हेलो गाइस। तो आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के 7 to 12 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन, द एडजेसेंट फिगर होप HOPE इज पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड द। सो पहले हम फिगर देखेंगे HOPE। ये पैरेललोग्राम है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite sides are equal and parallel, and these angles are supplementary. So basically x का opposite angle क्या हुआ? this one, तो ये भी x हुआ। अब अगर ये 70 है तो इसका ये वाला एंगल क्या होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हुए। तो x + 70 = 180 हुआ। दोनों साइड से 70 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? 1110। तो ये क्या हुआ? 1110, 110, तो 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब अगर 110 है तो अगर हम इसको ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल को प्लस करेंगे तो क्या होता है हमारा? दोबारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो 40 + G + 110 डिग्री = 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, Z + 150 डिग्री = 180 डिग्री। तो Z दोनों साइड से 150 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, अब हमारा क्या बचा? ये एंगल और ये एंगल क्या बनता है? HOP। HOP इज अ ट्राइंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब 110 डिग्री + 30 डिग्री + y = 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे, 140 डिग्री + y = 180 डिग्री। y की वैल्यू क्या आई? 40 डिग्री। ऐसे हमको तीनों मिल गए, XYZ। तो ये हुआ हमारा 7th क्वेश्चन सॉल्व। The 8th question is the following figures, guns and runs, are parallelogram. Find x and y lengths are in centimeter. तो ये सब सेंटीमीटर्स में है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम, GUNS गन्स। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। पहले हम x निकालेंगे। 3x क्या दिया हुआ है हमें? = 18। दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 18/3। तो ये क्या होता है? 6 सेंटीमीटर। ओके। अब सिमिलरली हम y निकालेंगे तो 3y - 1 = 26। दोनों साइड यहाँ पे -1 है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड +1 ऐड करेंगे। 3 1, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 27। अब y को 3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, बचेगा 9। तो y की वैल्यू क्या हुई? 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट की फिगर का नाम है RUNS। आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही लिखने होते हैं नेम्स। तो RUNS। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके जो ये होते हैं डायगोनल्स, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा। दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। ओके। तो हम ये वाली देखते हैं वैल्यू। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है हमको 20 = y + 7। इस साइड से 7 माइनस करेंगे तो इस साइड से 7 हटाना है हमको, तो दोनों साइड -7 करेंगे। y = 20 - 7। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी? 14। ओके। अब हम x निकालेंगे तो x क्या दिया हुआ है हमको? 16 = x + y। 16, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + y = 16।
y की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 इक्वल्स टू 16। अब x दोनों साइड से 14, इस साइड से 14 हटाना है तो दोनों साइड -14 करेंगे तो क्या होगा 16 - 14 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या हुई हमारी 2, y हुआ हमारा 14। तो ये सॉल्व हो गया हमारा 8th क्वेश्चन 3.3 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो रिस्क क्या है RISK, तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ और क्लू एक पैरेललोग्राम हुआ। ओके, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। पहले हम निकालेंगे अपोजिट एंगल्स। तो L का अपोजिट एंगल क्या हुआ ये, तो ये क्या हुआ 70 डिग्री। अब अगर ये 20 है तो ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 60 डिग्री। ओके, अब अगर ये 60 है तो इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ 60। तो हमारे पास क्या बचा फाइनल, ESNX, ये x हुआ, ये हमारे पास 70, ये हमारे पास 60। अब एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 60 प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 और 70 क्या होता है 130 प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों साइड 130 माइनस करेंगे तो 130 माइनस 130 बचेगा क्या 50। X की वैल्यू क्या निकली हमारी 50, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 डिग्री। तो ये हमारा सॉल्व हुआ 9th क्वेश्चन ऑफ 3.3। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, which of the two sides are parallel। okay, so basically how this figure is a trapezium। पहले ट्रेपेजियम की हम प्रॉपर्टी देखते हैं जिसमें टू साइड्स आर पैरेलल। a quadrilateral which have two sides are parallel, which has two sides parallel to each other। ओके, तो बेसिकली दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है ट्रेपेजियम। तो अब हमको इसमें बताना है कि कौन सी साइड ट्रेपेजियम की पैरेलल है, KLMN। तो पैरेललोग्राम देखा है आपने, पैरेललोग्राम होता है ये। तो बेसिकली पैरेललोग्राम को अगर नहीं देखेंगे तो बनता है हमारा ये शेप। अब इसमें ये और ये एंगल अगर का सम, इन दोनों का सम अगर 180 हो जाता है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाती हैं। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है ये और ये एंगल का सम क्या हो रहा है 180, विच मीन्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेसिकली KL पैरेलल टू MN। ओके, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11th क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन फिगर दिस फिगर इफ AB साइड इज पैरेलल टू DC। अब हमको ये पैरेलल दी हुई है इसकी, तो हमें अभी अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स, अ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो वो क्या हो जाता है ट्रेपेजियम। अगर दो साइड पैरेलल हैं तो उनके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है एंगल C, तो ये अगर 120 है तो ये क्या होगा X, 120 डिग्री प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ओके, एक्स यहाँ पर रहेगा, दोनों साइड से 120 माइनस होगा, बचेगा क्या 60 डिग्री। तो एक्स की क्या वैल्यू हुई हमारी 60 डिग्री। ये हमारा सॉल्व हुआ 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन 12th इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनसे जो भी ऐसे लाइन जाएगी उन दोनों का एंगल उस ये मतलब ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। अगर एंगल Q हमारा 130 है, एंगल P हमारा हमको पता नहीं क्या है, तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल P क्या निकलेगा, दोनों साइड 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। एंगल P हमारा 50 डिग्री निकला। अब हमको ये दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये दोनों का सम भी 180, ये दोनों का सम भी 180। तो अब जब अगर यहाँ पे ये स्क्वायर का शेप में होता है ना एंगल, अगर ये कर्व नहीं है स्क्वायर है, तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमको गिवन है। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो 90 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 दोनों साइड से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों एंगल सेम है। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हुआ 12th क्वेश्चन।